नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और आज हमारे साथ है पाइट के असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट सर, असिस्टेंट प्रोफेसर विकास नैन। जी सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आपके मुख से आपके जो वर्ड्स हैं पाइट के लिए निकले तो ज़्यादा बढ़िया है। पाइट के बारे में सबसे पहले बताइए सर 8 साल हो गए पाइट के साथ जुड़े हुए हैं और जर्नी बहुत ही बढ़िया है। जब आए थे, ज्वाइन किया था तो दिल्ली से आया था बेसिकली मैं ना। ओके, आप दिल्ली से? हाँ, मैं दिल्ली से मेरा 10 साल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ मैंने जॉब किया। देन आई गॉट टू नो दैट देयर इज दिस अ वेरी बूमिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में दैट इज़ ग्रोइंग और देयर इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई बिलोंग टू सोनीपत। तो आई थॉट कि जब होम टाउन में एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ कम्पीटिंग इन द नॉर्थ इंडिया, तो वाई नॉट टू ट्राई देयर। मैंने ट्राई किया 2012 में, तो नहीं हुआ मेरा यहाँ पे वैसे। तो 2014 में मैंने दोबारा ट्राई किया। इट वाज लाइक कि हाँ यार यहाँ आना है। तो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन 2014। तो उसके बाद से देखो अब 8 साल हो गए यहाँ पे। और जो काम अभी पाइट में हो रहा है टेक्नोलॉजी को लेके, कोर्सेज को लेके, कमेंडेबल एंड वी रियली फील प्राउड कि हम जुड़े हुए हैं। So this is your first job? This is my third job. This is your the longest job, 8 years. Yeah. Okay, so yeah. let's compare with previous job. पहले कैसा? देखो फर्स्ट जॉब तो हमेशा ही स्पेशल होती है। इट इज लाइक दैट्स द लर्निंग एक्सपीरियंस। और एजुकेशन में यू डोंट गेट ए चांस सो अर्ली। आप क्योंकि दे रिक्वायर एक्सपीरियंस टीचर्स। स्टार्टिंग में आपको फ्रेशर्स को टीचिंग में बहुत लेट चांस मिलता है। आई गॉट a chance to work in one of the institute, one of the competitors, although अभी वो college is not doing so well। यहीं पे ही पास में ही था वो college। then 1 साल जॉब की वहाँ। then I shifted to Delhi, वहाँ मैंने 1.5 साल जॉब की। and then like घर में रहना सबको पसंद है, अपने घर में रहना सबको पसंद है। तो मुझे था कि यार दिल्ली में कब तक, कितना टाइम। सो आई केम बैक इन सोनीपत इन 2014, यहाँ ज्वाइन किया। तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वी आर डूइंग इट ऑन लार्ज स्केल। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ काफ़ी है, अराउंड 4-5,000 स्टूडेंट्स वी हैव हेयर। तो जहाँ पे स्टूडेंट है ऑब्वियसली वहीं पे पैसा है। और वी आर ग्रोइंग एंड वी एक्सपेक्ट अ लार्ज नंबर इन कमिंग ईयर्स। ये कॉलेज है हरियाणा में जो सस्टेन कर पाया कोरोना। बिल्कुल सर। उसका आप क्या रीज़न मानते हैं? क्योंकि बहुत ही कैची है सर। देखो एक ना 2-3 साल पहले वी स्टार्टेड एजुकेशन 4.0। Now that's all about the latest technologies and all. कोविड आया तो बहुत सारे कॉलेजेस दे टुक एटलीस्ट a year time to shift। हमने 1 हफ्ते में शिफ्ट कर लिया था। वी टुक ऑल दोज प्लेटफॉर्म, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इन पे डिजिटली हमने शिफ्ट किया 1 हफ्ते के अंदर। टीचर्स को ट्रेन किया। ऑब्वियसली जब लॉकडाउन था तो 2-3 दिन हम आए यहाँ पे एंड इट वाज नॉट कंसीडर्ड दैट सेफ कि नहीं आना चाहिए, बट इट वाज फ्रूटफुल। तो हमने वो जो डिजिटली शिफ्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस हुई, जूम पे क्लासेस हुई, द एक्टिविटीज़ जनरली दैट वी यूज टू डू, जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस में होता था, ऑलमोस्ट सिमिलर हमने ऑनलाइन में शिफ्ट किया। अच्छा, ये हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं जी। तो इतना वाईफाई कनेक्टिविटी सही रही नेट की जूम मीटिंग्स की? नहीं, नॉट ओनली हरियाणा, स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिल्ली, एनसीआर, करनाल और चंडीगढ़ तक के स्टूडेंट्स आते हैं। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम, फ्यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल और मुंबई ऑल्सो है कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में। बिगनिंग में थोड़ा इशू था क्योंकि एवरीवन वाज नॉट हैविंग वाईफाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबके पास वाईफाई नहीं था तब। मोबाइल नेट लिमिटेड मिलता था, 1 GB 1.5 GB मिलता था और वो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में एग्जॉस्ट हो जाता था। बट देयर वाज नो ऑप्शन। तो स्टूडेंट ने भी इस चीज़ को समझा कि भाई ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लासेस कैसे लगेंगे। थोड़ा कोप अप कैसे किया कि हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को वी डिड नॉट फोर्स देम टू यूज़ देयर वीडियो कैमराज। वहाँ पे थोड़ा बैंडविड्थ, दे रिक्वायर अ गुड बैंडविड्थ, तो वो फोर्स नहीं किया। बट स्मूथ था, जो ट्रांजिशन फेज था ना वो स्मूथ था क्योंकि कॉलेज में टेक्निकली बहुत ज़्यादा काम होता है सर। हम टेक्निकली बहुत अपडेटेड रहते हैं। आप यहाँ हैं, आपने कैंपस देखा होगा तो यू माइट हैव सीन कि टेक्निकली अपडेटेड तो है ही। आप अपने कोरोना के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है। बिल्कुल सर। प्लस आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हैं और वो एक सर यूएसपी है यहाँ का ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और यहाँ के कल्चरल डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे ना तो मतलब इट हैज़ बीन वन ऑफ द थिंग दैट इज़ क्वाइट फेमस इन नियर बाई एरियाज। वी नो स्टूडेंट्स तो बहुत हैप्पी हैं,
व्हाट अबाउट फैकल्टीज एंड मैनेजमेंट, क्या लगता है आपको, क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है? देखिए सर, इसका तो मैं अगर 8 साल से यहाँ हूँ तो मैं खुश हूँ, तभी मैं हूँ यहाँ पे, ऐसा तो नहीं। अदरवाइज तो क्या है कि कंपटीशन है और स्विच कर देते हैं लोग, और हम ऐसे जोन में बैठे हैं कि आज दिल्ली इज़ नॉट सो फार, बट अगर आप होम टाउन में सेटिस्फाइड हैं इन एवरी टर्म्स, ऐसा नहीं है कि मतलब यू गेट ए हैंडसम सैलरी, यू गेट ए गुड एनवायरनमेंट टू वर्क हेयर। अगर आप स्टूडेंट्स का स्टफ भी देखेंगे ना सर, व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कॉलेजेस, तो यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि हरियाणा में है तो स्टफ ऐसा मिलेगा कि यार यू डोंट वांट टू गो इनटू द क्लास। तो पर्सनैलिटी वाइज, ग्रूमिंग वाइज और एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे आपने कहा, तो वो बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, तो वी आर हैप्पी अलॉट है। वो एक मेंटालिटी बन जाती है ना यार, हरियाणा में कॉलेज, हाँ वो है, यहाँ आने के बाद, बट वो मेंटालिटी अब पाइट इज गोइंग टू चेंज दैट मेंटालिटी ना। हाँ, हम वी आर कम्पीटिंग विद दिल्ली एंड वी आर कम्पीटिंग विद चंडीगढ़ कॉलेजेस नाउ, तो आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स दिल्ली से इधर प्रेफर करेंगे आना। यस करेंगे, एक बार विजिट करेंगे, देखेंगे तो जरूर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में लैंड की बहुत प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे कैन प्रोवाइड बट लैंड नहीं है, जगह नहीं है इतना। सर मैं हाँ एक छोटा सा मैं शेयर करूंगा, जो हमारा एडमिन ब्लॉक है ना, इतना पूरा कॉलेज होता है दिल्ली के अंदर। इफ़ यू हैव विजिटेड कॉलेज इन दिल्ली, मैंने जॉब की है दिल्ली में, वहाँ पे AICTE का एक नॉर्म है कि इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए तो यू कैन स्टार्ट अ कॉलेज। हेयर इट इज़ नॉट लाइक वी वर्क ऑन, वी कीप इंक्रीजिंग या कैंपस। घूमने के लिए बाइक चाहिए होती है, गाड़ी चाहिए, थक जाते हैं कि होप सो आने वाले टाइम पे ऑटो और ई-रिक्शाज एंड ऑल स्टफ वुड बी देयर टू विजिट द कैंपस, सो वी आर एक्सपेंडिंग, होगा आने वाले, स्पेशली इवेंट्स, क्योंकि इतने इवेंट्स होते हैं पाइट में कि ई-रिक्शा तो आपको लगा ही देनी चाहिए, हर महीने ही आप इवेंट्स चलते ही रहते हैं। ठीक, वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है सर, चलिए इवेंट की बात चलिए जी। तो रासकला मंच कैसे जुड़ा हुआ है पाइट से, और हाउ मच पाइट इज हैप्पी विद रासकला मंच, इनका क्या कनेक्शन और कोलैब क्या है? सो देखिए, मैं जब पहली बार रवि मोहन जी से बेसिकली मिला था, तो बीवी शर्मा जी जो हमारे कल्चरल हेड हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, आई हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस लास्ट 6 ईयर्स। वैसे कॉलेज में 8 साल से हूँ, लेकिन 6 साल से मैं यहाँ के कल्चरल ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और कल्चरल इंचार्ज भी मैं यहाँ का कॉलेज का रहा हूँ 6 साल तक। तो रवि मोहन जी से मुझे बीवी शर्मा जी ने मिलवाया था। पहली बार जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि हाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अभी तक इस लेवल का कुछ कॉलेज में नहीं था। हम करते थे इवेंट्स, बाहर से टीम्स आते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब टीम आता था ना स्किट के लिए, हमारा मेस्ट्रोस जो हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, वी डू दैट 4 days कल्चरल फेस्टिवल एवरी ईयर, तो उसमें जब दिल्ली से टीम आती थी ना स्किट की, तो हमें लगता था कि यार जो इनकी ग्रूमिंग है ना, जो इनकी प्रिपरेशन है, दे आर ऑन टू अ वेरी अनदर लेवल। और हमारे स्टूडेंट्स को हमें लगता था कि यार कुछ तो कमी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी यहाँ पे थिएटर का इतना ज़्यादा ना चलन नहीं था। रवि मोहन जी वो एसेंस लेके आए इस कॉलेज के अंदर, पिछले 3-4 साल से वो यहाँ जुड़े हुए हैं। पहला मैंने उनका प्ले देखा था मारिया फरार, और वो जिस टॉपिक पे था, और जैसे इट वाज ऑन अ रेप इंसिडेंट ऑफ अ गर्ल, तो वो जब यहाँ पे हुआ तो बड़ा मिक्स रिव्यूज़ थे कि यार ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए, जो जनरली होता है, यू हैव अ मिक्स ऑडियंस। बट वो प्ले देख के मुझे लगा कि हाँ यार, वो मेरा फर्स्ट थिएटर प्ले मैंने देखा था बेसिकली यहाँ पे। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। मैं दिल्ली में रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं थिएटर में जाके पे करके, और मैंने मूवीज़ बहुत देखी। आई एम अ बॉलीवुड बफ, आई मस्ट से कि मैं हर वीक एक मूवी देखता हूँ। अभी मैंने वेब सीरीज, अब तो वो OTT, वो कंटेंट ऐसा आ गया ना, अब क्या करें, वो शिफ्ट कर दिया हमें। मैंने कोविड में मिस किया सबसे ज़्यादा मूवीज़, जो थिएटर में जाके जो मूवी देखने का एक एक्सपीरियंस है ना, ये मैं 6-7 साल से ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी वीक एक मूवी, ऑलमोस्ट एवरी वीक। मेरे पास कलेक्शन था, इतना बड़ा बॉक्स था, उसके अंदर टिकट्स थी जो मैं ग्रेजुएशन से कलेक्ट कर रहा था कि मैंने जो मूवीज़ देखी है। तो वो जब मैंने यहाँ पहला प्ले देखा ना रवि मोहन जी की टीम का, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्ले देखा, तो इट वाज लाइक इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बीवी शर्मा सर के पास मैं ख़त्म होते ही गया, रवि मोहन जी वहीं पे ही थे, एंड आई वाज लाइक कि सर ये बार बार होना चाहिए जी। और ये मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट, और मुझे लगता है कि जो एक कनेक्ट थिएटर बना पाता है ना ऑडियंस के साथ, वो जनरली अगर आपको अपनी बात कहनी है तो वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एज यू आर वेरी मच इनटू बॉलीवुड एंड वेब सीरीज, अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए कहूँ कि यही जो आपने मारिया फरार को देखा लाइव
और इसी रेप कंटेंट पे और भी मूवीज बनी, बट वो मसाला होती है। बिल्कुल। तो क्या कुछ अलग कुछ है, इनमें डिफरेंस है डिलीवर होने में ऑडियंस तक? सर कंटेंट तो एक तो ऑब्वियसली द हाउ इट हैज़ बीन डायरेक्टेड, वो मुझे लगता है। अभी मैंने एक मूवी देखी थी थर्सडे अभी रिलीज हुई थी, एंड इट वाज लास्ट में जब उसका क्लाइमैक्स आता है तो इट वाज समवेयर रिलेटेड टू रेप कंटेंट। ऑल द लेडी द एक्ट्रेस इन दैट, वो उन्होंने सफ़र किया होता है तो शी टुक दैट स्टेप। मुझे ये लगता है कि जब लाइव ऑडियंस सामने बैठी है और हम मूवी में देख रहे हैं, मूवी का इम्पैक्ट जितनी देर आप थिएटर में हो ना उतनी देर तो है। आप एक दिन कैरी करते हो, 2 दिन कैरी करते हो, बट मुझे लगता है उस थिएटर का इम्पैक्ट, क्योंकि वो ऑडियंस में मैं ऑडियंस में हूँ और सामने वो प्ले चल रहा है, वो कैरेक्टर मेरे सामने है, उसको जो पेन थी उसकी इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड, वो मैं ज़्यादा टाइम तक कैरी कर पाता हूँ। तो अगर ज़्यादा होंगे, मतलब रिपीटेडली होंगे, तो मुझे लगता है कि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। ऑल दो बहुत कम लोग मैंने देखेंगे जो स्पेसिफिकली थिएटर के लिए जाते हैं, थिएटर बार बार जाना पसंद करते हैं। तो कमर्शलाइज ज़्यादा हो रहा है, मूवीज़ ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स कम है। हाँ, प्लेटफॉर्म्स कम है। विल अप्रिशिएट अगर पाइट और इसको नहीं, डेफिनेटली 2-3 साल से तो सर रिपीटेडली आ रहे हैं। ये जो 11th टाइम जो इनका फेस्टिवल है, 10th भी इन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था और अब 11th है। बाहर सांग होता है, हरियाणा का तो मतलब सांग इज़ प्रिटी फेमस, और शाम को 4 बजे सांग होता था, वो देख के वेब सीरीज में आने लगे तो बिल्कुल। अरे हरियाणवी एसेंस तो आ रहा है अब मूवीज़ के अंदर। आप इतने हरियाणवी सॉन्ग्स और सिंगर्स हैं जो उनका कंटेंट अब आ रहा है उसके ऊपर। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाहेंगे पाइट के बारे में तो आप कह सकते हैं, ये आपका कैमरा इधर। स्टूडेंट्स को कुछ डिलीवर करना नहीं, स्टूडेंट्स को तो देखो, मेरा तो मैसेज यही है कि मैं आई ऑलवेज टेक अप दिस इन क्लास ऑल्सो, कि आप लोग जो कंटेंट की कनेक्ट की मैं बात करूं, क्लासेस में वी कैन डिलीवर द नॉलेज और वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ कोर्स और करिकुलम। हम उससे ना रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि भाई इन दिस टाइम फ्रेम वी नीड टू कंप्लीट दिस सिलेबस। मुझे लगता है कि उससे बाहर निकल के सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा बस एक एग्जांपल दूंगा। अगर डिसिप्लिन सीखना है तो रवि मोहन जी की टीम को 1 हफ्ता यहाँ पे आप बस ऑब्जर्व कर लो, और जो मेहनत जो स्टार्स, जो कास्ट है, जो कैरेक्टर्स हैं वो करते हैं। आई सी देम स्टेज पे जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है सारा दिन यहाँ पे, वो एंड रिजल्ट, वो डिसिप्लिन देख लो। यू डोंट गेट अनदर एग्जांपल कि आप, अगर मैं अपने MBA के स्टूडेंट्स को बात करूँ, आप उसका 10% भी ले आओगे तो डेफिनेटली यू वुड बी सक्सेसफुल। एंड दे आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी इन पाइट। यहाँ पे रह के अगर मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग पे करते हैं दिल्ली में थिएटर देखने के लिए, यहाँ पे आपको 1 हफ्ते तक डेली देखने को मिल रहा है। तो इफ यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट देन क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, श्योर सर। और मैं तो मतलब सो ग्रेटफुल टू पाइट कि इवन आई एम विटनेसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। राजकला मंच भी बहुत ग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि 2 हाथों से ताली बजती है, बज रही है। बिल्कुल सर, अब अपना कमाल दिखा रहे हैं। जी सर, ओके, थैंक यू।